हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सीयूटी हिंदी सिलेबस जाके यूट्यूब पे लिखो, आप पाओगे मेरा वीडियो जो कि हम 2025 में बनाए थे। अब हम अपग्रेड करके आए हैं, पूरा मेहनत करके आए हैं सीयूटी हिंदी सिलेबस 2026 के लिए। और डिटेल से बात करेंगे कि पीवाईक्यू में किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं और आपको किस प्रकार तैयारी करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है और सीयूटी हिंदी का हिंदी लैंग्वेज का पैटर्न क्या है, डिटेल में बात करने वाले। आपको मैं बता देता हूं 2019 से हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। 2022 में सीयूटी आया है, उसके पहले बीएचयू इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एग्जाम होती थी, उसका हम तैयारी करवाते थे। 2022 से सीयूटी की तैयारी करवा रहे हैं। प्रत्येक साल इस वर्ष भी हिंदी में एक स्टूडेंट यहां का 100% लाया है, यानी रैंक 1। हमेशा यहां से जो है हिंदी में कोई ना कोई बच्चा टॉप करता ही है। हो सकता है अगली बार आपका नंबर हो, तो आप कड़ी मेहनत कीजिए। जो हम क्लासेस लेते हैं और जो हम बताते हैं आपको हिंदी को लेकर, बस उतना ही आपको करना है। क्योंकि मेरा हिंदी, मैं अपना हिंदी से ही यूजी पीजी किया हूं, बीएड किया हूं, बीएचयू से मेरा यूजी पीजी हुआ है। चलिए हम लोग डिटेल से बात करेंगे, चर्चा तो होती रहेगी, परिचय तो होता रहेगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सीयूटी हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस कैसे करें तैयारी। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां तैयारी होती है सिर्फ 2499 में संपूर्ण तैयारी, सिर्फ और सिर्फ 2499 में संपूर्ण तैयारी, जहां पे आपको मिलता है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, लैंग्वेज एंड जीटी का कोर्स। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, दिए गए नंबर पे। सीधे जाना है प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और इस वर्ष यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन के मामले में सीयूटी में सबसे आगे है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए जब आगे बात कर लेंगे, यहाँ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बता देता हूं कि बीए बीएलएलबी का जो कोर्स है, बीए बीएलएलबी, ये कोर्स का प्राइस 2499 है और ये 2100 फीस है लैंग्वेज और जीटी का। और यहां देख लो बीए ह्यूमैनिटीज का जो है 2499। तो प्ले स्टोर पे जाके कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐप पर भी जाके देख सकते हो, ढेर सारे डेमो वीडियो। और यहां से बच्चों ने हिंदी में, पर्सनली मैं ही हिंदी पढ़ाता हूं और सीयूटी जब से आया तब से पढ़ा रहा हूं, उसके पहले भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होती थी। तो हिंदी पे एक पूरा पकड़ है कि कैसे आपको तैयारी करना है, किस अप्रोच के साथ सवाल बनाना है एग्जाम हॉल में, ताकि दिए गए टाइम के अंदर आपको बेहतरीन स्कोर भी करना है, ठीक है ना। चलिए जब आगे बात करेंगे तो आगे बात करेंगे, ये एनटीए ने सिलेबस दिया है, जानते हो जी, एनटीए ने हिंदी का सिलेबस दिया है और इंग्लिश में दिया है, लेकिन मैं इसको हिंदी करके लाया हूं। तो देख लो, सबसे पहले रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है ना, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पाठ बोधन। इससे जो है ना हमेशा देखने को मिला है 2 से 3 रीडिंग कंप्रीहेंशन एग्जाम में आता ही आता है। एक रीडिंग कंप्रीहेंशन से 5 से 6 सवाल रहते हैं, कभी कभी 8 सवाल भी रहता है। अब जो कंप्रीहेंशन रहते हैं वो तथ्यात्मक, वर्णन और साहित्यिक के आधार पे, जैसे कोई दे देगा, कोई कवि, जैसे मान लो कबीर जी के बारे में दे देगा, उनका जीवन परिचय। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर दे देगा, पर्यावरण के ऊपर दे देगा। तो बहुत सारे ऐसे पैसेज आते हैं जो कि एनटीए जो आपके एग्जाम में दिया है, मैं देखा हुआ यूनाइटेड नेशन का एक पूरा ऐसे दिया हुआ था। तो ऐसे टॉपिक पे आरसी यानी रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां लिख दिया वर्बल एबिलिटी, मौखिक क्षमता। अब जितना हिंदी व्याकरण के ग्रामर है ना, सब इस पोर्शन में आ जाते हैं। इसके अलावा देखो, क्रमबद्ध, सही शब्द चुने, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये शब्दावली। तो ये एनटीए ने दिया इस प्रकार का सिलेबस। अभी हम अपना सिलेबस आपको बताएंगे और चूंकि पीवाईक्यू में किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ताकि हिंदी को लेकर अप्रोच एकदम क्लियर हो आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, मेरा नाम जान लो, मेरा नाम रजनीश है और ये मेरा आईडी है, मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट
तो यहाँ पे भी आप सवाल पूछ सकते हो कैसे तैयारी करना है सीयूटी। अब देखो सीयूटी का सिलेबस और पैटर्न पहले जान लेते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं, हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी लैंग्वेज में टोटल 50 सवाल आएंगे और सवाल किस प्रकार, एमसीक्यू रूप में। अब 50 में 50 सवाल बनाने होते हैं, ठीक है ना। पहले 50 में 40 बनाना होता था, 50 में 50 आपको बनाने होते हैं, ये जान लो आप। और आपका जो पेपर होता है वो किस मोड होता है, सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और टाइम मिलता है इसके लिए 1 घंटे का, 1 आवर का टाइम मिलता है जी, 1 आवर का टाइम मिलता है, ध्यान देना। और एक सवाल होता है सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, और एक सवाल अगर आप गलत करोगे -1 नंबर आपका कटेगा। सही पे +5, निगेटिव पे माइनस पे -1। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल पेपर होता है 250 नंबर का। और मैं गारंटी वारंटी दे रहा हूं कि जैसे मैं बताऊंगा उस अप्रोच के साथ मेरे जितनी भी क्लासेस होते हैं कोर्सेस में, पूरा क्लासेस देखने के बाद जो भी मैं कहूं अगर आप कर रहे हो ना तो 230 नंबर से ज्यादा आएगा। लेकिन उतना आपको मेहनत भी करना होगा, बार बार आपको रिवीजन भी करना होगा। तो ये तो मैंने बताया कि आपका हिंदी लैंग्वेज को लेकर आपका पैटर्न क्या है। अभी मैं थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस को मैं तीन रूप में बांटा हूं। एक हो गया हिंदी साहित्य, दूसरा हो गया हिंदी भाषा, जिसमें मान लो व्याकरण वाला भी पोर्शन, हिंदी भाषा और व्याकरण। और नंबर 3 हिंदी विविध। अक्सर देखा गया है कि यही सब टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल आए हैं। ये 3 सेक्शन में मैंने अपने अनुसार डिवाइड किया है, ठीक है ना। अब एक एक करके तोड़ेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं कि जब पीवाईक्यू ट्रेन देखोगे आप, तो आप पाओगे कि पीवाईक्यू में किस किस टॉपिक से सवाल आ रहा है। देखो, पैसेज, संज्ञा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, कारक, अलंकार, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, साहित्य, समास, भाषा, समानार्थी शब्द, तद्भव, रस, वाक्य, शुद्ध शब्द, शब्द अर्थ, सही व्यवस्थित, क्रम, संधि। ये सब टॉपिक है जो आपके पीवाईक्यू में इन सभी टॉपिक से सवाल आया है, ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूं, जब आगे बात करूंगा तो ये बहुत सारे पीवाईक्यू हैं जिसको हमने देखा है। तो पूरा आप देख लो कौन कौन टॉपिक है, ताकि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। जो एनटीए आपका एग्जाम लेती है, एनटीए जिस टॉपिक से सवाल दे रहा है बार बार, उस टॉपिक को कतई जो है इग्नोर नहीं करना है, उसको पढ़ना ही है। और पढ़ना क्या है, एनटीए जिस प्रकार सवाल पूछ रही उस अप्रोच के साथ। तो ये अप्रोच बिल्डअप कैसे होगा, जब आप लोग ज्यादा पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू को देखोगे, है ना, तो अप्रोच आपका क्लियर होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे देख लो, ये भी पीवाईक्यू का ही टॉपिक है। ये सब मैं पीवाईक्यू से निकाला हूं कि किस किस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये है बेस्ट बुक, जो कि मैं बताता हूं कि अगर आप कोर्स वगैरह मेरा ज्वाइन नहीं करते हो तो ये दोनों में से कोई एक किताब ले लो, और ये सभी किताब में जाके ये सब टॉपिक को टिक कर लो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप पढ़ो। तो ये तो मैं बता दिया हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा मैं अपने अनुसार सिलेबस, तब आप लोग और बढ़िया से समझ पाओगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 50 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल, 50 एमसीक्यू, ठीक है ना। अक्सर देखा गया है कि 18 से 21 सवाल आपका आरसी से आ रहा है, यानी पैसेज, यानी गद्यांश, ठीक है ना, गद्यांश से 18 से 21 सवाल। ये ध्यान रखना, 6 से 7 सवाल, 6 से 8 सवाल कभी कभी हिंदी साहित्य से देखने को मिला है। हिंदी साहित्य, ठीक है ना, हिंदी साहित्य। और आगे जो मैं बताता हूं आपको, 20 से 25 सवाल के आसपास, कभी कभी 28 सवाल भी हो जाते हैं। ये आपको हिंदी व्याकरण से देखने को मिलता है। और 1 से 2 सवाल हिंदी विविध,
ये वाला पोर्शन से देखने को मिलता है। तो हिंदी में 50 सवाल कहां कहां से आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और हिंदी विविध, ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैं अपना आईडी दे दिया हूं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहां पे आप पूछ सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जब आगे बढ़ूंगा तो मैं अब पूरा बढ़िया सबको समझाता हूं। पहले सबसे पहले बात कर लेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी कि गद्यांश के बारे में, ठीक है ना। देखो गद्यांश से 2 से 3 हमेशा देखने को मिला है, 2 से 3 आरसी आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, जिससे 6 से 8 सवाल तक आ जाता है, ठीक है ना, 6 से 8 सवाल। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो आपको पता ही है कि एक स्टोरी दिया रहेगा और इसी से सवाल दिए रहेंगे, सवाल और आपको सोल्व करना है। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं ज्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे। मैंने क्या बोला, ज्यादा अभ्यास करेंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका भूमिका है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना बेहतर बनाओगे। हालांकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को कैसे सोल्व करना चाहिए उसको मैं बताता हूं, लेकिन फिर भी जितना बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे पैसेज को, उतनी ही बेहतर तरीके से आप सटीक और सही बना पाओगे। ये गया रीडिंग कम्प्रीहेंशन। सेकेंड, साहित्य। देखो हिंदी साहित्य आप लोगों के लिए नया हो जाता है। हिंदी साहित्य जिसमें साहित्य को बांटा गया है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल में। तो हम क्या करते हैं, जब साहित्य को पढ़ाते हैं, और आप लोग भी वैसे ही पढ़ना, जब साहित्य को पढ़ोगे तो सबसे पहले शुरुआत करना नामकरण और काल विभाजन से। वहां से 1-2 सवाल आ जाता है, ठीक है, नामकरण, काल विभाजन। फिर थोड़ा सा बेसिक जान लेना कि हिंदी साहित्य कैसे शुरू हुआ, कहां से हुआ, भारत के पहले कवि कौन है, ठीक है ना, साहित्य की शुरुआत कैसे हुआ। फिर जब आप आदिकाल में जाओगे या भक्ति काल में या रीति काल में या आधुनिक काल में, सबसे पहले मैं आदिकाल आ गया। तो आदिकाल के बहुत सारे कवि हैं, जैसे विद्यापति जी, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई। तो इन सभी कवियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से और समझेंगे कि इनकी रचना कौन कौन है। आ रहा है समझ में? तो इससे क्या पता चलेगा कौन कवि किस काल से है और किस कवि की कौन कौन रचना है, महत्वपूर्ण तत्व पता चलेगा। फिर हम पढ़ेंगे उसी प्रकार भक्ति काल में कबीर जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास के बारे में। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे भक्ति काल में। फिर बात करेंगे रीति काल, बिहारी, भूषण, घनानंद। फिर आधुनिक काल आ जाएंगे, तो आधुनिक काल में भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग से होते हुए हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो एकदम डिटेल से साहित्य को हम पढ़ाते हैं और आप लोग भी इसी अप्रोच के साथ पढ़ोगे। एक भी सवाल आपका फिर जो है स्किप नहीं होगा। जैसे एक सवाल दे देगा, कौन सा कवि सायाबाद काल से शामिल नहीं है, तो इसमें 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और एक है आप सभी लोग जानते होंगे, आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, आप सभी लोग बता सकते हो, महादेवी वर्मा, है ना। 4 कवि हो गए। तो ये सब आपको याद करना होगा, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। साहित्य क्लियर हो गया। अब जब आगे बात करेंगे तो हिंदी विविध में क्या क्या आता है। हिंदी विविध में जब बात कर लेंगे, हिंदी विविध में, ठीक है ना, मिसलेनियस में, तो इसमें आप लोग को बेसिक हिंदी के बारे में आपको समान जानकारी चाहिए, समान जानकारी, ठीक है ना। इसके अलावा पत्रिकाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, पत्रिकाओं के बारे में इत्यादि। जैसे हिंदी दिवस, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ में पहली बार हिंदी में किसने भाषण दिया, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। अब जो आगे मैं चलूंगा, अब मैं थोड़ा सा आपको लिखाने का प्रयास करता हूं महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और मैं बार बार कह रहा हूं जो टॉपिक को मैं लिखाने जा रहा हूं वो सभी टॉपिक को ध्यान से आप लोग भी लिखना, क्योंकि बार बार एग्जाम में इन सभी टॉपिक से सवाल आए हैं और उसी सभी टॉपिक को हम बताने वाले हैं। मैंने क्या बोला, सीयूटी हिंदी सिलेबस लिखो, मेरा वीडियो आप पाओगे पूरा यूट्यूब। बहुत सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी लाभ उठाओ, है कि नहीं, और मैं हूं ही। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि टॉपिक शुरू करना आप लोग लिखते जाओ हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, संधि,
समास कारक, ठीक है ना जी, कारक, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ लेना जी, इससे सवाल आते हैं। शब्द रूप, वचन, लिंग, वचन, लिंग, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है ना, वाक्य, कर्म, बद्धता, रस, छंद, अलंकार, ठीक है ना जी, और जैसे मैंने बोला ही था विविध में हिंदी समान परिचय, हिंदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखना है। थोड़ा सा आप हिंदी बोलियां के बारे में भी पढ़ लेना, हिंदी भाषा, बोलियां, उपबोलियां, जहां से सवाल देखने को मिला है ना। हिंदी समाचार पत्र, तो ये अधिकांश जितना भी टॉपिक मैं लिखा हूं सब व्याकरण का टॉपिक है, और इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल आता है। सभी टॉपिक से क्या होता है, आपके एग्जाम में सवाल आता है। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि आप हिंदी में बढ़िया स्कोर करें, तो आप सीधे ज्वाइन करो हमारा कोर्स, है ना, ये सब टॉपिक। अब इससे बेहतर मैं क्या बताऊं, हिंदी का निचोड़ सिलेबस है भाई, किसी ने इतना डिटेल सिलेबस आपको नहीं दिया है। आप बुक भी ले सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे संधि आ गया एग्जाम में, संधि को पहचानो, तो जब संधि क्लास में करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा ना आप लोगों को। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके बताओ, और अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा और आपके डाउट क्लियर हुआ तो ये भी कमेंट में बताओ। और आपके लिए तो हम लोग हैं ही, हमेशा जो है आपको सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे, और आप लोग का एडमिशन होना जरूरी है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे हो तो एक बार मेरे से पढ़ के देखो, ठीक है ना। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से आएगा, बस आपको भी कड़ी मेहनत करना है, जैसे बोलूंगा वैसे करना है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अब अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।